देखिए, जैसे कि आप लोगों को जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही जो यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पे 2025 से 29 सेशन के लिए जो यहाँ पे नोटिफिकेशन को जो यहाँ पे ऑड किया गया था। लेकिन आज से जो यहाँ पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज की इस पार्टिकुलर वीडियो यहाँ पे जानेंगे कि कैसे आप जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। BA BSc BCom तीनों सेशन के लिए जो यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर दिया गया है मगध यूनिवर्सिटी के अंदर जो यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले एक एक जानकारी को आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन सी डिटेल आपको इसमें देना होता है। उसके बाद यहाँ पे कैसे आपको फिलअप करना होता है, वही मैं यहाँ पे एक एक जानकारी के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक यहाँ पे बन रही है। तो जैसे यहाँ पे आते हैं, कुछ जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जिसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी जिसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में सारी जानकारी यहाँ पे इंक्लूड रहती है, आपको मिल जाती है कि इस आर्टिकल में आपको कौन कौन सी जानकारी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले मुख्य जो भी हाईलाइट बातें होगी वो देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद कोर्स के अकॉर्डिंग जानकारी और अवधि आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, कितना आपको एप्लीकेशन फीस देना होगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन का क्या प्रक्रिया होगा, कॉलेज सूची कैसे होगा। उसके बाद महत्वपूर्ण डेट आपको मिलेगा। उसके बाद लास्ट में लिंक मिलेगा जहाँ पे लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इसके लिए आवेदन आप यहाँ पे कर सकें। तो इतना सारी जानकारी आपको इस आर्टिकल के अंदर आपको देखने के लिए जो यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही यहीं से आप जो यहाँ पे अप्लाई भी जो यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे आते हैं, सबसे पहले नीचे आएंगे, मुख्य हाईलाइट जो भी बातें होगी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि मदर यूनिवर्सिटी बोध गया के अंदर यह जो यहाँ पे विश्वविद्यालय पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको 17, 25 से 29 के लिए यह जो यहाँ पे BA BSc BCom के लिए जो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो इसका एप्लीकेशन जो यहाँ पे 24 अप्रैल से स्टार्ट होगा, जो कि 2 मई तक यहाँ पे चलने वाला है। उसके बाद जो यहाँ पे मई से जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो यहाँ पे जारी यहाँ पे आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर कोर्स की बात करें तो BA जो यहाँ पे 4 साल का होता है, BSc भी 4 साल और जो भी BCom होता है वो भी तीनों जो यहाँ पे 4 साल का आपको कोर्स यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद नीचे आएंगे, पात्रता यहाँ पे बताया गया है जिसमें BA अगर आप करते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास आप होना चाहिए। BSc अगर आप करते हैं तो इसमें जो भी यहाँ पे साइंस होता है, साइंस स्ट्रीम से आप जो यहाँ पे 12th में पास आउट यहाँ पे होना चाहिए। BCom करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो भी कॉमर्स होता है 12th में, उससे आप जो यहाँ पे पास आउट होना चाहिए। उसके बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक आधार कार्ड होना चाहिए और जो भी 10वीं 12वीं का मार्कशीट होता है वो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। जो भी जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो लगेगा। आय प्रमाण पत्र देना होता है, निवास देना होता है। जो भी आपको जो यहाँ पे अभिभावक का डिटेल होता है, पेरेंट्स का आपको डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी यहाँ पे दिया गया है। जितने भी EBC और सामान्य कैटेगरी OBC से बिलोंग करता है उनको 600 रुपये का पेमेंट करना होता है। SC ST वालों को 450 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होता है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कैसे ऑनलाइन जो यहाँ पे करना होता है इसका पूरा प्रक्रिया जो यहाँ पे बताया गया है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे कौन कौन से कॉलेज आ जाते हैं, आपको सारी कॉलेज का जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कि कौन कौन से कॉलेज में आप जो यहाँ पे एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, महत्वपूर्ण डेट आपको देखने के लिए मिलेगा जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन को आप पढ़ना चाहते हैं तो क्लिक हेयर वाला बटन पे क्लिक करके इनका जो यहाँ पे नोटिफिकेशन की जो यहाँ पे एक बार रीड यहाँ पे कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन मिलेगा तो इसके सामने क्लिक हेयर का मिलेगा। तो आपको इस पर एक बार आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही जो यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही ऊपर यहाँ पे देखने के लिए रहेगा, आपको एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा कि UG 2025 से 29 सेशन आपका जो है यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला जो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर UG एडमिशन का, तो इस पर एक बार आपको यहाँ पे क्लिक आउट करना होता है। जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करें कुछ इस प्रकार आपको जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो खुलकर आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट जो भी आवश्यक सूचना है इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो सारी जानकारी को जो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। जो भी जो यहाँ पे रोल नंबर आप भरेंगे जो यहाँ पे सही से आपको फिलअप करना होता है। यदि आप गलत फिलअप कर देते हैं तो आपको उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे फिर बाद में। और जो भी जो यहाँ पे 12th और 10th के अकॉर्डिंग ही आपको सारी डिटेल को आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग डिटेल आपको डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी अभिभावक है उनको प्रोफाइल को संपादित करने के लिए ये सब आपको जो यहाँ पे डाटा को फिलअप करना होता है। जैसे जो भी फादर का नाम, मदर का नाम, जो भी धर्म बताना होता है, कैटेगरी बताएंगे, सब कैटेगरी है तो वो बताएंगे, जो भी यहाँ पे अल्पसंख्यक श्रेणी है वो सब बताएंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र होता है वो सब जो यहाँ पे बताएंगे। उसका आधार नंबर जो भी परमानेंट एड्रेस हो जाता है वो भी
भी बताना है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपका जो कितना अंक मिला वो बताना है। उसके बाद कॉलेज एंड कोर्स को आपको सिलेक्ट करना है। टोटल 15 डिटेल का आपको फिलअप यहाँ पे करना होता है। तो चलिए एक एक जानकारी को यहाँ पे फिलअप करते हैं और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसा आपको फिलअप यहाँ पे करना होता है। तो उसके लिए एक बटन मिलेगा कंटिन्यू टू फॉर्म का, तो एक बार इस पर आपको यहाँ पे क्लिक आउट करना होता है। जैसे ही इस पर क्लिक करें कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिला है, जिसमें आपको जो यहाँ पे ऊपर देख लेना है जो भी सेकेंडरी जो यहाँ पे 12 का डिटेल आपको सबसे पहले इंटरमीडिएट का डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है, जिसमें सबसे पहले बताएंगे कि आप यहाँ पे इंटरमीडिएट किस बोर्ड से पास किया है। तो वो बिहार बोर्ड से किया, तो बिहार बोर्ड आपको सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कब पास किया है, कौन सा ईयर में, वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद जो भी रोल नंबर है इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और रोल कोड जो यहाँ पे सबसे पहले जो भी रोल कोड और रोल नंबर इसमें फिलअप करेंगे उसी को फिर से यहाँ पे इंटर करें। उसके बाद जो भी सेम कैप्चा जो दिख रहा है इस पर फिलअप करना। उसके बाद यस वाले बटन पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू फॉर्म वाले बटन पे एक बार आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो जैसे आप प्रोसीड टू फॉर्म वाले बटन पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें जो भी आपका जो भी यहाँ पे डिटेल है उसको आपको एक बार जानकारी आपको करना होता है, जिसमें बताएंगे बोर्ड आपको एक बार सही से देख लेना है। उसका जो भी पासिंग ईयर होगा यह देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर जो भी होगा आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। उसका जो भी आपका मार्क्स ये है वो आपको यहाँ पे फिलअप आपको डाटा ये सब करना होता है यहाँ पे। तो सारी जानकारी एक बार देखने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ अगर सही है तो आपको एक बार आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपको जो भी यहाँ पे यस प्रोसीड टू फॉर्म वाले बटन पे आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें जो भी कैंडिडेट का नाम है वो फिलअप करेंगे। फादर नेम यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद मदर नेम यहाँ पे इंटर करेंगे, उसका जन्म तिथि है वो बताएंगे, उसका जो भी जेंडर है वो बताएंगे, उसका रिलीजन यहाँ पे बताएंगे, कैटेगरी यहाँ पे बताएंगे। इसके अंदर जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको आपको यहाँ पे बता देना है। उसका जो भी रिलीजन है उसको बताना है। उसका सब कैटेगरी है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद अल्पसंख्यक है तो यस करिएगा, नहीं तो नो वाले बटन पे क्लिक करिए। उसका जो भी आपका जो भी राज्य होगा स्टेट होगा वो एक बार आपको देख लेना है। उसका जो भी प्रमाण पत्र संख्या होता है वो आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एड्रेस आपको फिलअप यहाँ पे करना होता है, जिसमें जो भी स्टेट है वो बताना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से जो दोनों में अगर सेम है तो सेम वाला भी बटन पे क्लिक कर सकते हैं, दोनों फिलअप आपको करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बता देना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट से दोनों में आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ पे विलेज पोस्ट डिस्ट्रिक्ट ये सब बता देना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालेंगे दोनों में। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देंगे, उसी मोबाइल नंबर को फिर से इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से ईमेल आईडी को फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो एजुकेशन का आपको डाटा आपको इस पर फिलअप करना होता है, जिसमें जो भी डिटेल 10वीं के अकॉर्डिंग ही आपको डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जिसमें बताया गया है। जिसमें जो भी आपने उत्तीर्ण कब किया वो बताना है वो जो। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका जो भी बोर्ड था बोर्ड को आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी रोल नंबर था जो भी रोल नंबर रोल कोड इसमें इंटर करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कितने अंक आपको जो यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था कितना आपको प्राप्त हुआ था वो बताना। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी 12th का डिटेल होता है वो आपको फिलअप जो यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा, कुछ डिटेल आपको फिलअप यहाँ पे करना होता है। उसके बाद जो भी नीचे आएंगे तो यहाँ पे पंजीकृत करने के लिए आपको जो सेम कैप्चा दिख रहा है इस पर क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आई एम सहमत वाले यस आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे सेव एप्लीकेशन वाले बटन पे आपको एक बार जो है यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे देखिए जैसे ही आप जो यहाँ पे सारे डिटेल को डालकर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपको कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपका जो भी लॉगिन आईडी होगा वो देखने के लिए मिलेगा और जो भी पासवर्ड होगा वो आपको जो भी जो यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए उस पर आपको यहाँ पे सेंड कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिला है क्लिक है टू लॉगिन एंड प्रोसीड टू पेमेंट, तो आपको इस पर एक बार जो यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे चाहे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन का यूज़र आईडी और जो भी पासवर्ड आपको मिला होगा वो आपको इसमें यहाँ पे डाटा आपको फिलअप यहाँ पे करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिलअप इसमें डाटा जो यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद जो भी जो सेम कैप्चा जो दिख रहा है उसको आपको जो यहाँ पे फिलअप यहाँ पे करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेम कैप्चा जो दिख रहा है उसको मैं यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस कर यहाँ पे दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक और लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप जो यहाँ पे इसमें लॉगिन होते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको जो यहाँ पे ऊपर में देखने के लिए आपका नाम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे बताया गया है कि एक बार सारे जो भी निर्देश है उसको एक बार आपको रीड यहाँ पे कर लेना है। कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। उसमें बाद यहाँ पे सभी को एक एक करके अपडेट आपको करना होता है। जैसे सबसे पहले प्रोफाइल को अपडेट करेंगे,
उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कितना आपको अंक मिला वो यहाँ पे डालना होता है डिटेल। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो डिटेल वो आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज एंड कोर्स का जो भी डिटेल वो आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी है सभी को एप्लीकेशन को आप एक बार जो यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। उसका लास्ट में आपका जो भी जो यहाँ पे पेमेंट है उसको आप जो यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो चलिए एक एक जो यहाँ पे जानकारी को यहाँ पे डाटा को फिलअप यहाँ पे कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे आते हैं सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट वाले बटन पे आपको एक बार क्लिक करना होता है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको कुछ देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। आपको कुछ जो भी डिटेल नहीं फिलअप होगा इसमें आपको यहाँ पे फिलअप यहाँ पे करना होता है। जैसे कि यहाँ पे रेसिडेंट कैटेगरी जो भी है जो यहाँ पे बताना है कि आप शहर से बिलोंग करते हैं या गाँव से, अगर गाँव से तो रूरल को आपको सिलेक्ट करना होता है। उसका जो भी जो यहाँ पे आई का श्रेय है वो यहाँ पे बताना है क्या है, जो यहाँ पे हाई है या अपर या मिडिल है या लोअर या मिडिल है। उसका जो भी आई का फ्लो है वो आपको जब बता देना है। उसके बाद यहाँ पे एक बार अपडेट प्रोफाइल एंड प्रीव्यू एंड अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाले बटन पे आपको एक बार क्लिक करना होता है। देखिए जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर देते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं जिसमें 10+2 में सब्जेक्ट का डिटेल आपको फिलअप आपको करना होता है, जिसमें बताएंगे आपको कितना अंक आया था, कितना जो या ये सब ऑलरेडी फिलअप रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम सबसे पहले सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट था 5 सब्जेक्ट के जैसे हिंदी होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इंग्लिश होगा, इंग्लिश को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी इंग्लिश होने के बाद यहाँ पे जो भी जो यहाँ पे था उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी अदर में था सभी का डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप आपको कर देना था। चलिए मैं यहाँ पे एक एक करके हिस्ट्री हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो भी था यहाँ पे अगर साइंस से होंगे तो साइंस वाले यहाँ पे सभी सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल को यहाँ पे सिलेक्ट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल को इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको जो यहाँ पे बताना है कि कितना अंक आपको एग्ज़ाम हुआ था और कितना आपको जहाँ पे प्राप्त हुआ वो उसका डिटेल आपको जहाँ पे फिलअप यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस देख लेते हैं कहाँ पे है, जो यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर देते हैं पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने का एग्ज़ाम होता है, कितना प्राप्त हुआ, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप इसमें कर देना होता है। उसके बाद ग्रेड यहाँ पे बताना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे एक बार आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके वाले बटन पे आपको एक बार क्लिक करना होता है। जैसे ही यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको जो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको जो भी यहाँ पे 10वीं का डिटेल हो तो वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। उसमें आपको जो यहाँ पे डिटेल आपको एक बार सभी को चेकअप कर लेना है। जो भी नहीं होगा आपको इसमें डाटा आपको फिलअप यहाँ पे कर देना होता है। उसके बाद एक बार सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको सिलेक्ट कोर्स एंड कॉलेज का आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार कॉलेजेस का आपको यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे करना होता है। जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले मेजर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डिग्री आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी जो यहाँ पे बीए है, जो भी अलग अलग आपको सब्जेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा था, आप अपने अकॉर्डिंग ही इसको आप जो यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे करिएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे जो भी जो यहाँ पे कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है मैंने कर लिया है। मिनिमम यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 10 कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना होता है। तो देखिए अगर आपको जो यहाँ पे अगर आपको डिस्ट्रिक्ट में अंदर जो यहाँ पे 5 या 6 ही कॉलेज का शो होता है तो आप जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर भी आप जो यहाँ पे कॉलेज का जो यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में अभी 7 कॉलेज ही दिखा रहा था तो मैंने डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर यहाँ पे 3 कॉलेज को और यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। टोटल यहाँ पे 10 कॉलेज का नाम यहाँ पे शो हो गया। तो आपको इसी तरह जो यहाँ पे 10 कॉलेज का ही मिनिमम आपको जो यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे करना होता है। मैक्सिमम आप यहाँ पे जितना भी सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो सभी डिटेल एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बार सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। देखिए जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपका जो भी सारी डिटेल होता है वो यहाँ पे देखने के लिए आपको खुलकर मिल जाएगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए जो यहाँ पे मिल जाता है। आपको सभी को डिटेल आपको देख लेना है। उसके बाद एक बार जो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पे आपको एक बार जो यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे आप जो यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान वाले बटन पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें बताया गया है कि यदि आपको राशि यहाँ पे कट जाता है, सफल नहीं होता है, तो आपको जो यहाँ पे पुनः 24 घंटे के बाद ही आपको जो यहाँ पे ट्राई यहाँ पे करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे वाले बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे वाले बटन पे क्लिक करता हूँ कुछ इस प्रकार जानकारी मेरे केस में यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। तो इस प्रकार जानकारी आपको खुल जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले जो यहाँ पे कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी QR के माध्यम से जो यहाँ पे काफ़ी आसानी से पेमेंट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे पेमेंट QR वाले बटन पे क्लिक करता हूँ।
तो 18% GST हो जाता है, 400 रुपये टोटल बिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्यूआर वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही क्यूआर वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपको जो स्क्रीन पे क्यूआर यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको पेमेंट यहाँ पे कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको पेमेंट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस आपको कैसे देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो मैंने सिंपली जो मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक जो यहाँ पे रिफ्रेश यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट यहाँ पे आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैक आपको यहाँ पे नहीं करना होता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए जो यहाँ पे मिल जाता है। तो थोड़ा सा आप इंतज़ार यहाँ पे कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद कुछ इस प्रकार जानकारी मेरे केस में यहाँ पे पेमेंट स्लिप जो यहाँ पे आ चुका है, मैंने यहाँ पे हो चुका है। तो इस प्रकार आप जो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। सेव भी आप जो यहाँ पे जो भी यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं या सेव यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी के अंदर जो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कि मैंने आपके साथ एक एक जानकारी के साथ बताया कि कैसे आपको डाटा को फिलअप यहाँ पे करना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना था। मिलते किसी नए पार्टिकुलर सही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए टेक केयर।